तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज, माय चैनल नेम इज आउट ऑफ आउट। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, एमसीक्यूज पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा है फ्रॉम क्यू पॉइंट क्यू। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्यू है, यहाँ पे हमारा क्या है, पी है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस लिया है 25 दिया हुआ है, और पी को जो टेंजेंट का लेंथ है वो कितना 24 दिया है। पता क्या करना हम लोग, रेडियस, तुमको रेडियस पता करना, मान लेते हैं एक्स। ठीक है, सिंपल हमको मालूम है क्या यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लेके डायरेक्टली देखो, एमसी को तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या, ये हमारा जो 25 है सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनस होता है। इसको मान लेते हैं बेस, और इसको मान लेते हैं अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर। ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर, ये है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस ओ पी हमको पता करना है। चलिए तो हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 25 का होता है 625 होता है। यहाँ पे 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 576 होता है, प्लस ओ पी का होता है एक्स स्क्वायर ले देता हूँ मैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 625 हो गया, यहाँ पे 625 माइनस हो गया 576 इक्वल टू हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे माइनस करने में आएगा हमारा 49, 15 6 में 9 4। ओके, एक्स स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 14 होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया, तो पहला का ऑप्शन मिल गया हमको 7। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, डायरेक्टली में कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फिगर लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, डायरेक्टली में देख रहा हूँ ओ पी ओ क्यू, यहाँ पे ये ऑलरेडी दिया 110 पहला क्लियर। ठीक है, पी टी क्यू हमको ये वाला एंगल पता करना है। हमको मालूम है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हमको आपको डायरेक्टली अगर फॉर्मूला मालूम है कि ये दोनों का जो सम जो होता है वो क्या होता है 180 होता है, तो डायरेक्टली कर सकते हो कि एंगल ओ प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 होता है दोनों का सम। तो एंगल ओ हमको मालूम है, तो 110 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू हो जाएगा 180, देन एंगल टी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110, उसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बनता तो सम ऑफ ऑल एंगल देखो यहाँ पे 360 हो जाएगा, तो 90 और 180 हो जाएगा, 180 और 110 ऐड करके 360 से माइनस करेंगे तो एंगल टी मिल जाएगा। वो भी हम कर सकते हैं, पर आई थिंक ये ईजी है। ध्यान रखना कि आप अपोजिट जो एंगल इसके है वो क्या होगा, सम उसका 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया 70 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। थर्ड में देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ तो इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पी, इसको बनाना पी, ये हमारा ए है, हमारा ये बी है, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है ओ है सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 80 डिग्री। अब बोला गया यहाँ पे मैं अगर डैश डैश लगा करके लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो पूछा क्या हमको पी ओ ए, मैं थोड़ा ब्लू से बना देता हूँ। यहाँ पे पी बोला है, ओ जाना है, फिर ए जाना है। एक्चुअली पूछा ये एंगल पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंगल एक्स पूछ रहा है यहाँ पे जो बना रहा है। तो अगर ये 80 है तो यहाँ पे क्या होगा 40 डिग्री और 40 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा, तो बाइसेक्ट करता है ये। ठीक है, दिमाग में रहना, बाइसेक्ट करेगा तो ये आधे में डिवाइड हो गया 40 में। तो हमको मालूम है ये कितना होता है 90 होता है, तो डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं उस लॉजिक से भी कि 40 प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू क्या होता है 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ पी ले रहे हैं, ए ओ पी में। तो यहाँ पे सम हो गया 180, तो एक्स वैल्यू की जगह 1 प्लस 130, एक्स प्लस 130 इज इक्वल टू 180, तो एक्स इज इक्वल टू जाएगा 130, उधर जाएगा तो 1 माइनस करेंगे तो आएगा 50 डिग्री। एक ये लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 50 डिग्री आएगा। दूसरा क्या लगा सकते हो, यहाँ पे 80 है, उधर उधर का कितना हो जाएगा, अगर इधर साइड का 80 है, इधर का 80 है, तो सामने वाला का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 हो गया तो ये पूरा 100 होगा, इसका हाफ का दो तो आ जाएगा, क्या हाफ करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये लॉजिक भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है ना, अब इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ द इंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल और पैरेलल। ओके, मतलब ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक डायमीटर बनाया हमने। ठीक है, हमने ये डायमीटर बनाया हुआ है, ये डायमीटर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ए बी और ये सी और डी, ये टेंजेंट बनी हुई है, ये टेंजेंट है, पॉइंट कौन से पॉइंट पर टच कर रही है, यहाँ पे एक पी पॉइंट है, यहाँ पे
क्यू पॉइंट है, यहाँ बीच में क्या है ओ पॉइंट है। तो ये जो डायमीटर में जो दो टेंजेंट बनाए हुए हैं दोनों क्या है पैरेलल है, ये हमको प्रूव कर देना है। ठीक है, तो ये को बहुत आसानी से प्रूव कर देंगे हम लोग। यहाँ पे गिवन पार्ट पर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है पहले देखो अभी इनमें लिखना है। तो फर्स्ट लाइन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्या है फर्स्ट लाइन कि सर्कल विथ सेंटर ओ। तो हम एक सर्कल बनाया उसका सेंटर क्या ओ है। ठीक है, यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर क्या है टेंजेंट है, ये दूसरा हो गया हमारा। ठीक है, टेंजेंट के बारे में लिख देना है। ओके, देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है पी एंड क्यू है, ठीक है। अब हमको देखो इसमें क्या है मालूम है। ठीक है, पहले लिखते हैं, पहले प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाला लाइन जो है जो हमारा जो टेंजेंट इस साइड का जो टेंजेंट है इस साइड का, हाँ देखना ये वाला जो टेंजेंट है ये वाला जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखेंगे। अब आते हैं हम पहले प्रूफ में। अब हमको प्रूफ में मालूम है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कोई एक एंगल बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक एंगल दिस ए पी ओ, और यहाँ बना लेता हूँ ये वाला। ठीक है, बहुत इजी है इसलिए बना रहा हूँ, ये वाला दोनों ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे ले देंगे कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरा डी क्यू ओ बी, एंगल डी क्यू ओ बी होगा 90 डिग्री होगा। दोनों का रीजन क्या है एंगल, दोनों का रीजन होगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, तो दोनों एंगल बन रहे हैं वो रेडियस, और यहाँ पे एक रेडियस है। ठीक है, और ये क्या टेंजेंट है, यहाँ भी एक रेडियस हो रहा है और ये क्या टेंजेंट है। ठीक है, दोनों इसलिए 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल डी क्यू ओ। ठीक है, दोनों ही को यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको ये मिल गया है। ठीक है, अब तो जब ये मिल गया है तो इसमें क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे हमने कहा एक एंगल यहाँ मिला और एक एंगल यहाँ मिला, तो ये दोनों जो हैं एंगल नाम क्या था इसका ए पी ओ एंड एंगल डी क्यू ओ आर, ये दोनों किस टाइप के एंगल है, क्या बोल सकते हैं दोनों क्या ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। इफ़, तो यहाँ पर तो हमको मालूम है कि इफ़ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल। क्या होगी, लाइन्स आर पैरेलल होगी। तो क्या हो जाएगा जब लाइन इंटीरियर होगा तो हमारा लाइन्स पैरेलल होगी, नाम क्या लिख देंगे कि हमारा ए बी पैरेलल है सी डी के। सिंपल लॉजिक है, पर ये स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना, अगर स्टेटमेंट लिखना भूल गया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया प्रूव्ड, ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे हमको सिंप्लीफाई करना है, ऐसे प्रूव करना है। ठीक है, हो गया। चलिए हम स्टार्ट करने वाला है क्वेश्चन नंबर 10.2। देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने पहले लिख दी हुई है, आप देखो उसको समझो क्या क्या चीज़ बोला है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पे। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हमारा पी है, पी मतलब जो यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस का जो पॉइंट होता है वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है सर्कल को एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमको बोलना है कि जो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सेंटर से बन रहा है, कहीं और से नहीं बना, ये हमको क्लियर करना है। ठीक है ना, यहाँ पे पहले देखो एक थ्योरम किया हुआ था जो 10.1 है, वहाँ पे क्या था हमको परपेंडिकुलर प्रूव करना था कि दूसरे पॉइंट पे हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या सेंटर कहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, तो सेंटर कहाँ पे हो सकता है ये हमको पता है, सेंटर से ही होगा या फिर कहीं और से भी हो सकता है, ये हमको प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो वही चीज़ हमको प्रूव करना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली पूरा क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमको मालूम है 90 डिग्री होता है, पर यहाँ पे सेंटर लेंगे तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मतलब गिवन में क्या है, सेंटर विद सेंटर, सर्कल विद सेंटर ओ है, और ए बी इज टेंजेंट है। क्या है, ए बी इज
टेंजेंट, ये हमको लिख देना गिवन पार्ट में। प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ हमको क्या करना है कि ओ पी बी, जो ओ पी बी है, ओ पी बी जो है वो क्या है 90 डिग्री हमको प्रूव करना है, ठीक है ये प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लेना है, लेट एंगल ओ डैश पी बी, ये ओ डैश मैंने जो बनाया हुआ है उसका वो मान लेते हैं, लेट लिया मैंने, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, वो क्या है 90 डिग्री है। पर हमको मालूम क्या है कि एंगल ओ पी बी जो है वो 90 डिग्री होता है। रीजन उसका क्या है, इसका रीजन जो हमको मालूम है कि ये क्या है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट है, ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, अब देखो तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से कर लेंगे, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब हमको मालूम है कि अगर 19 डे एक साइड अगर इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा, तो यहाँ पे ले देंगे एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी, मतलब कि यहाँ पे डायग्राम ये वाला बन रहा था, ठीक है, जो हमारा डायग्राम बना हुआ था मैं आपको उधर ही दिखा देता हूँ। तो ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे देखोगे आप, तो ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में देखोगे जो ये वाला एंगल, जो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये फुल एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल दिखा रहा है। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बट इफ ऑब्जर्व, क्या करें हम लोग, इफ ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ऑब्जर्व द फिगर, अगर फिगर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर फिगर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ ऑब्जर्व द फिगर, तो क्या मिल रहा है हमको कि एंगल जो ओ डैश पी बी है वो क्या है, वो छोटा है एंगल ओ पी बी से, ठीक है। हमको ऑब्जर्व करने में क्या मिल रहा है, ऑब्जर्व करने में डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो क्या है, दोनों डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब ये वाला ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ओ पी बी, ये ओ पी बी जो है ज़्यादा बड़ा है किसके, ओ डैश पी डैश के, तो वही मैंने लिखा है कि ओ पी बी क्या है, बड़ा है, ओ डैश वाला छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमको कैलकुलेशन करेंगे, देयरफॉर ओ डैश पी बी इज इक्वल ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल, क्या हो सकता है, ये नॉट पॉसिबल है, it is only possible when OP जो लाइन है यहाँ पे जो बनाया था मैंने डायग्राम में, ये जो OP है और O डैश P जो है, दोनों क्या करेंगे, OP एंड O डैश P आर कोइंसाइड, अगर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तभी क्या है पॉसिबल होगा, ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ये दिमाग में रखना। तो यहाँ पे हैंस में क्या आ जाएगा हमारा, हैंस प्रूफ में आ जाएगा कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये प्रूफ कर देना, डायरेक्टली हो जाएगा हमारा प्रूफ, ठीक है। तो इतना अगर इतना लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं करने वाला, ठीक है ना, ये डायग्राम थोड़ा गलत है, इसको मत देखना, ये डायग्राम बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बना के इसको सिंप्लीफाई कर देना, पहले लिख लेना, यहाँ पे हो गया। तो मेन रीजन क्या, दोनों को लिख देना, पहले एज्यूम किया है कि हाँ ये हमने 90 डिग्री लिया, पर यहाँ पे भी हमें जो मालूम है कि एंगल बिटवीन द रेडियस जो बनता है टेंजेंट, वो भी क्या होता है 90 डिग्री होता है, दोनों इक्वल लेंगे। पर देखने में हमको क्या लग रहा है कि एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है, तो एक छोटा बड़ा, तो ये क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब पॉसिबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हम उसको बोलेंगे कि जब पॉसिबल क्या हो सकता है, जब यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, जब दोनों चीज़ें, ये दोनों जो है ग्रीन ग्रीन वाले वो आपस में मिल जाएंगे यहाँ पे आके, ठीक है, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में हमारा कि यही क्या है, परपेंडिकुलर टू OP से परपेंडिकुलर टू OB। देन क्या लिख सकते हैं हमारा कि एंगल हमारा OPB, जो एंगल OPB है वो हमारा क्या है 90 डिग्री होगा। बस ऐसा बना के लिख देना, खत्म कहानी, हमारा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया है। कोई और तो चलिए वो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस लेगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे
मैं नाम थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ABC करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा A, इसका देते हैं B, इसका देते हैं C, और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट O है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर से कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख दिया हमने। लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, पॉइंट ए से लेके पॉइंट सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। हमको इन पता करना है रेडियस पता करना है। देखो इसको आप प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन से लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिख देंगे गिवन पार्ट में कि सर्कल विथ सेंटर हो, सर्कल विथ सेंटर ओ, यहाँ लिख देना कि AB इज टेंजेंट, AB इज टेंजेंट लिख देना, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पे AO जो है 5 सेंटीमीटर है, जो हमारा हाइपोटेनस भी है, ठीक है, दिमाग में रखना। और AB जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है, और जो हमारा क्या है वो एक बेस भी ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हम डायरेक्टली प्रूफ करते हैं, या फिर डायरेक्टली लिखते तो गिवन फाइंड, ओके, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या फिर प्रूफ में लिखना है तो लिख दो। चलो प्रूफ लिख देते हैं। लेंथ ऑफ द रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस निकालना है हमको, मतलब कि निकालना है B से O तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो जो हमने माना भी X, ठीक है, ये हमको पता करना है। प्रूफ में आते हैं। इन ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल क्या आएगा ABO, और B जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे 6 रीजन लिख दो, नहीं तो नहीं भी चलेगा। तो बाई पाइथागोरस करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आते हैं तो परपेंडिकुलर बेस क्या, यहाँ पे A था, यहाँ पे तो B, यहाँ पे तो 5, यहाँ पे तो 4, ठीक है, हमको ये X है। तो हमको निकालेंगे क्या, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB क्या हमारा OA जो है 5 है, ये है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे OB हमारा X माना था हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 25 इज इक्वल टू आएगा 16 प्लस X स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 25 माइनस का 16 इज इक्वल टू X स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे X स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, और रूट होता है 3 × 3, यहाँ पे बनेगा पेयर बन जाएगा तो आ जाएगा X का वैल्यू 3। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, रेडियस क्या हमारा रेडियस का जो आया हमारा कितना है, OB का जो लेंथ है वो हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया है। कंक्लूजन लिख देना, बस हो गया। इस तरह हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो स्टार्ट करने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ओके। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग क्या होता है, जब दो सर्कल का जो सेंटर हो वो सेम हो। जैसे 2 सर्कल बनाए हुए हैं, उनका जो सेंटर जो है वो क्या है, सेम ही है, ठीक है, पॉइंट O डाल देते हैं यहाँ पे। तो दो सर्कल का सेंटर जब सेम होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ओके। यहाँ पे रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है और 3 सेंटीमीटर दिया है। तो एक बड़े जो रेडियस होगा, बड़ा जो सर्कल होगा उसका रेडियस 5 होगा, और छोटे वाले सर्कल का 3 होगा। तो इसको मानते हैं यहाँ से, तो ये रेडियस होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर टू सर्कमफ्रेंस ये छोटे वाला, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला जो हो गया बड़ा वाला हो गया, ये बाहर तक जा रहा है, तो इसका जो सर्कल हो क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसका, 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। देखो मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक ये टच करके जा रहा है, ये भी कॉर्ड होगा, क्योंकि ये सेंटर से तो नहीं जा रहा है। जो बड़ा सर्कल आप देख रहे हो, ये बिग वाला सर्कल जो देख रहे हो, बिग सर्कल में क्या सेंटर से तो नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा, तो ये क्या होगा, कॉर्ड होगा। और कॉर्ड का लेंथ पता करना है एक्चुअल में हमको, ठीक है ना। तो पहले हमको मालूम है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, क्योंकि ये टेंजेंट है, और छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट होगा, और ये इसका नाम दे देता हूँ AB और P देते, चलो। तो OP क्या हो जाएगा हमारा रेडियस होएगा, और AB क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले गिवन पार्ट में क्या लिखेंगे कि सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, ये हो गया। लिख देंगे AB इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये छोटे सर्कल क्या है हमारा
टेंजेंट है, ठीक है ना। बट और इसमें रेडियस दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ओ ए जो स्मॉलर बड़े सर्कल रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, और ओ पी जो छोटे वाले का है उसका 3 सेंटीमीटर है। ये हमको गिवन फॉर है, हमको पता करना है। फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड लिख देता हूँ या फिर प्रूफ भी ले सकते हो, ठीक है। तो फाइंड करना है हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब क्या बनना है, ए से बी का लेंथ पता करना हमको, ठीक है। तो ए से बी का निकालने के लिए हम चलो अब प्रूफ में आते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ, इसको आपको मार्क्स पूरे को पूरे मिलने चाहिए, फुल मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे पहले इन ट्रायंगल ए ओ पी ले लेते हैं, जहाँ पे एंगल पी क्या होगा 90 डिग्री होगा। उसका रीजन हमको मालूम है क्या, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है। फुल फॉर्म में समझ आना, ठीक है। रेडियस जो है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, मालूम है। तो बाई पाइथागोरस कर लेंगे यहाँ पे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में हम करेंगे तो यहाँ पे नाम था ओ, यहाँ पे था ए पी और ये बी था, ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, सबको वैल्यू रख दो। ओ ए हमारा क्या है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे ए पी का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद करना 25 इधर भेजेंगे तो 9 माइनस हो जाएगा, तो ए पी का होल स्क्वायर माइनस का 16 ना, यहाँ पे चढ़ा देंगे रूट, क्योंकि यहाँ पे ए पी का जो स्क्वायर था उसको भेजेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा रूट। तो ए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 होता है, वो 4 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो गया, और हमको मालूम है we know that टू टेंजेंट बाइसेक्ट टू टेंजेंट, तो रेडियस वो बाइसेक्ट करती है टेंजेंट को, मतलब कि जो होगा ए पी होगा और बी पी होगा, वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। हमको क्या निकालना है, ए पी का लेंथ निकालना है, तो ए बी का लेंथ निकालना है, तो क्या होगा ए पी प्लस बी पी हो जाएगा, और ए पी और बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों क्या है 4 सेंटीमीटर है प्लस 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगा, कि दोनों सेम है। तो 4 को कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा कितना आ गया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ये हमको लिख देना है, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा वो खत्म हो गया है। और पेरेंट में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज 10.2 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखेंगे, देखो गिवन पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ड्रॉन थ्रू द सर्कमस्क्राइब टू सर्कल। यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हमको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सेंटर बनाते हैं। सेंटर ये होएगा, यहाँ से अगर मैं बनाऊँ ऐसे, ठीक है, ये आपको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, उसके बाद हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है। पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। अब हमको करना है, लिख देते हैं इसमें सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। सेंटर लिख देना ओ, ठीक है। ये हो गया। और बाकी ये लिख देना कि हाँ ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, बस इतना लिख दो, बस हो गया। प्रूफ में आ जाओ, जो हमको लिखा हुआ है वही हमको लिख देना चुपचाप, कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ में। देखो प्रूफ में आते हैं, हमको मालूम है, हमको क्या मालूम, हमको मालूम ये है कि यहाँ पे जो भी ये दिया हुआ है पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे, मान लो तो पॉइंट ए देखते तो पॉइंट ए ये और ए पी और ए एस क्या है, एक टेंजेंट दिख रही है, ठीक है। ए पी और ए एस क्या है, टेंजेंट है, दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट, किससे पॉइंट से, कौन सा पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ए से, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे हमको। तो लिखेंगे यहाँ पे ए पी एन ए एस टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट या पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम
एक्सटीरियर पॉइंट क्या लिख देंगे, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सटीरियर पॉइंट से ए से अगर वो टेंजेंट है तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा कि ए पी इज इक्वल टू ए एस, इसको बना दो बॉक्स और लिख दो इक्वेशन नंबर 1 चुपचाप से, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, देखो बी पॉइंट देखेंगे तो बी पॉइंट से बी पी और बी क्यू ऑल्सो क्या है, टेंजेंट है ना, तो लेंगे बी पी एंड बी क्यू आर टेंजेंट यहाँ पे लिख देना आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट बी से, बी से तो क्या हो जाएगा पी बी, तो यहाँ लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी पी क्यू नहीं होगा, बी क्यू, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 हो गए, ऐसे 2 और बनाएंगे हम लोग, 2 और कौन सा बनाएंगे, ये वाला पॉइंट सी ले लेते हैं, तो ये भी और ये भी टेंजेंट है, तो यहाँ पे लिख दो कि सी क्यू एंड सी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट सी, तो क्या हो जाएगा सी क्यू या फिर सी आर प्लस सी क्यू, मैं सी आर ही क्यों लिया मैंने, मैं बताऊंगा अभी आपको रीजन उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेंगे डी से, तो डी से ये दोनों आ जाएंगे, लेंगे डी आर एंड डी एस आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट डी से लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाएगा डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब इन चारों को, ये चारों मैंने यहाँ पे देखो रीजन क्यों लिया, अभी देखो मैं बताऊंगा, इसका रीजन भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे चारों क्वेश्चन के जो राइट साइड वाले हैं, यहाँ पे राइट साइड वाले मतलब कि ये वाला पार्ट, ये पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पार्ट, सारों ऐड करेंगे, और लेफ्ट वाले को सारे ऐड करना है और राइट वाले को सारे ऐड करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 1 + 2 + 3 + 4 सबको ऐड करना है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ऐड करना है। अब ऐड करने हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ऐड करने से क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखो पहले में क्या लिखा था, ए पी और बी पी लिखा था, लिख दो कि ए पी प्लस बी पी पहले वाला हो गया। दूसरे वाला इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सी आर और डी आर लिखा हुआ है, सी आर प्लस डी आर लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला में देखेंगे सब ए एस बी एस लिखा हुआ है, ए एस बी क्यू, तो ए एस प्लस बी क्यू लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सी क्यू प्लस डी एस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, ये देखो हम यहाँ पे देखेंगे ए पी, ध्यान से देखना आप लोग, ए पी और बी पी क्या एक ही साइड है, ओके। दोनों ऐड करने में क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ए बी मिल जाएगा, ठीक है। सी और डी आर क्या मिलेगा हमको, सी आर और डी आर देखेंगे तो वो ऐड करेंगे तो मिलेगा सी डी मिलेगा, करेक्ट मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट मिलेंगे ए एस और डी एस, देखो ए एस और डी एस भी एक साइड है तो क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। बी क्यू सी क्यू भी एक साइड है, तो ऐसे हमको पेयर में लिखना है कि जिससे कि यहाँ पे प्रॉपर हमको मिल जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी। तो बस हो गया, हमको प्रूफ क्या करना था, वही चीज़ प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। अगर आप मैच करोगे तो प्रूफ हो गया, बस हो गया, ये हमको आंसर लाना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या दिया है, इसके अंदर डायमेंशन वो देख पढ़ लेते हैं। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट, ये दोनों क्या टेंजेंट है, यहाँ पे देखो ये ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, ये ऊपर एक टेंजेंट दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, दोनों क्या है पैरेलल है, हमको मालूम है पहले से, ठीक है। पैरेलल है क्योंकि हमने प्रूव भी किया हुआ है क्वेश्चन 4 में, है ना, तो वहाँ पे एक पैरेलल प्रूव किया था, तो ये पैरेलल है, तो क्योंकि डायमीटर से मिलके जा रहा है, ठीक है। विद सेंटर ओ दिया हुआ है, यहाँ पे अनदर टेंजेंट ए बी खींच दिया इसने, एक टेंजेंट यहाँ पे ए बी खींचा, ये देखो आप ए बी खींचा हुआ है यहाँ पे, ये ए बी है, ठीक है। एंड देन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी मिल रहा है, ठीक है।
इंटरसेक्टिंग एक्स वाई और एक्स डैश वाई है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रूव दैट ए ओ बी इज अ 90 डिग्री, हमको प्रूव करना है क्या 90। ओके, तो गिवन पार्ट पहले सबसे पहले लिख देता हूँ मैं। गिवन में क्या लिखेंगे, पहले वही जो हमको मालूम है कि सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ मालूम है, ठीक है। और एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट, टेंजेंट है। और ए बी एंड ए बी ऑल्सो टेंजेंट, ठीक है, ये हमको मालूम है। हमको और क्या कुछ मालूम है, और कुछ नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, पहले प्रूफ लिख लो, प्रूफ के पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते उसके बाद करते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या आएगा, हम यहाँ पे ओ से सी को हम मिला रहे हैं, ओ से सी को मिला रहे हैं, ध्यान रखना, ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग कुछ भी लिख सकते हो, ओ सी, ज्वाइनिंग ओ सी, ठीक है। इतना बार कर देना, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में सीधे मेंशन है कि हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है होता है वो 90 डिग्री होता है, ये हमको प्रूव कर देना, ठीक है सर, प्रूव हो जाएगा। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आते हैं तो पहले हम क्या कर लेना है, हमको दो ट्रायंगल लेके उसको प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट है बस, ठीक है। कॉन्ग्रेंट मतलब हमको क्या होता है, हमको प्रूव कर देना है, तो ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल कौन कौन से लेना है, पहले ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। एक ये ट्रायंगल, ये दिख रहा है ट्रायंगल आपको ब्लू वाला, ये सर ये ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा मैं ले लेता हूँ रेड वाला, ये रेड ऑलरेडी हाईलाइट है, दूसरा और हाईलाइट कर देता हूँ मैं ये। तो ये दोनों ट्रायंगल को इक्वल करेंगे, ठीक है, पहला तो यहाँ पे एंगल 1 हो जाएगा और एंगल 1 2 हो जाएगा। इन दोनों को प्रूव करिए, एंगल 1 और 2 को बोलेंगे हम, हमको प्रूव करना है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ बनाएंगे ऐसे दोनों ट्रायंगल लेंगे और यहाँ पे 3 और 4 को इक्वल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पी क्यू को स्ट्रेट लाइन मार के डायमीटर मार के वहाँ पे सबको ऐड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा मेथड है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव करना है, तो हमको ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, तो यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ओ पी वाई सॉरी ओ पी ए है, या ए ओ पी लिख देते हैं, ए ओ पी एंड ट्रायंगल सी ओ पी, ठीक है। ए ओ पी एंड ए ओ सी लिख देते, चलो ए ओ पी मतलब ये ब्लू वाला ट्रायंगल एंड ए ओ सी हमारा जो ग्रीन वाला रेड वाला ट्रायंगल। अब दोनों इन दोनों में चीज़ें कॉमन क्या है, देखो हमको मालूम है क्या है कि एंगल पी जो होगा और एंगल सी होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। रीजन क्या है दोनों के बीच में कि एंगल बिटवीन क्या होता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट क्या होता है, एंगल होता है, इसलिए वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा हमको मालूम है कि ओ ए एंड ओ ए कॉमन साइड है, कॉमन साइड मिल गया है, ठीक है सर, वो भी मिल गया। तीसरा देखेंगे ओ ए या ओ पी एंड ओ सी, ओ पी एंड ओ सी क्या है हमारा रेडियस है, तो इसलिए इक्वल होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ मिल गई हैं। जब तीन चीज़ मिल गई तो यहाँ पे किस सिमिलरिटीज हमको विच किससे हम उसको प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रेंट है। देखो यहाँ पे हमको मिला है, एक कॉमन साइड है, एक यहाँ पे राइट एंगल मिला है और एक मिला वो साइड मिला है, तो हाइपोटेनस राइट एंगल और एक साइड मिला है, तो RHS से बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी ओ सॉरी ए ओ सी के, ए ओ सी के, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। जब दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रेंट है, यहाँ पे जो बनाया था हमने एंगल 1 और 2, एंगल 1 2, तो क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी से बोल देंगे हम लोग, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या था, किस सिमिलरिटी से है, बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंसी से आ गया, ठीक है। ये पहला पार्ट हमारा हो गया है। अब पहला पार्ट हो गया है, क्या करेंगे सिमिलरली अब दूसरा पार्ट लेंगे, दूसरे पार्ट को भी सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ भी ऐसे ले लेते हैं, चलो ब्लू ट्रायंगल से सॉरी रेड ट्रायंगल्स बना लेता हूँ। ये ओ सी बी आ जाएगा पहला वाला, दूसरा वाला ओ क्यू बी हो जाएगा, ओ क्यू बी। तो हमको ट्रायंगल बना लेना है ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हमें बीच में, ये 3 है और ये हमारा 4 है। तो 3 और 4 को भी हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। दोनों कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे, सेम मेथड आ जाएगा, वहाँ पे भी सेम ही चीज़ लगने वाली है। देखो मैं कर देता हूँ एलसीएम, तो इन ट्रायंगल सी या ए ओ सी लिख लो, सॉरी नॉट ए ओ सी, बी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ
क्यू ले लो, ठीक है। देखो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे कि हमारा ओ बी जो है, ओ बी एंड ओ बी जो कॉमन साइड है, कॉमन साइड ले लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ले लेंगे कि एंगल क्यू और एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है। एंगल क्यू एंड एंगल सी जो है, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री होता है। वही ले देंगे कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट लिख देना, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ओ सी और ओ क्यू, ओ सी या ओ क्यू एंड ओ सी क्या है हमारा, रेडियस है, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे ले देंगे ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ओ क्यू के बाई आर एच एस से लिख देना, ठीक है। आर एच एस से प्रूव हो गया, ठीक है भाई। आर एच एस से प्रूव हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, सॉरी एंगल 4 नॉट प्लस, सॉरी एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बाई सी पी सी टी लिख देना है। यहाँ पे सी पी सी टी लिख देना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये लिख देना, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, अब देखो ये यहाँ तक की तो कहानी हो गई। अब इसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे हमको यूज़ करना है सम प्रॉपर्टी, जिससे होता है ये स्ट्रेट एंगल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन, ये डायामीटर, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, बिकॉज रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एंगल 1 और 2 हमको मालूम है इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह में एंगल 1 को रिप्लेस कर देंगे और एंगल हमको 4 को रिप्लेस करना है, इन दोनों को रिप्लेस करना है। तो अभी हमने प्रूफ किया हुआ है एंगल 1 की जगह में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एंगल 1 को लिख देता हूँ मैं एंगल 2, ये एंगल 2 एज इट इज रहेगा, एंगल 3 भी एज इट इज रहेगा, एंगल 4 को भी रिप्लेस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 180। अब हम देखेंगे तो 2 बार हमारे पास एंगल 2 है और 2 बार हमारे पास एंगल 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 हो गया। अब देखेंगे, अब दोनों में देखेंगे तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बचेगा इज इक्वल टू 180। अगर मैं यहाँ पे जो 2 और 3 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 रहने देता हूँ और 2 को उस साइड भेज देता हूँ। अगर 2 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा 2, ठीक है। कैंसिल किया तो क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो एंगल 2 जो ये दिख रहा है और एंगल 3 वो क्या नाम है इसका, ए ओ बी ही है, एंगल ए ओ बी। तो क्या आ रहा है हमारा, 90 डिग्री आ गया। तो क्या प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो ए ओ बी प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। 2 क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 10। देखो यहाँ पे बहुत इजी को चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, पर क्वेश्चन बच्चे समझने में गलती करते हैं, ठीक है ना, उसको समझो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। 2 टेंजेंट के बीच का एंगल बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्कल के बीच, सर्कल में जो रेडियस के बीच में बन रहा है हमारा एंगल, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, दोनों का एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 हो रहा है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, जो यहाँ का जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का जो सम होना चाहिए 180 होना चाहिए, हमको प्रूव करना है, ठीक है। अभी प्रूव करते हैं 2 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले गिवन में लिख देंगे। गिवन में हमको पहले वही चीज़ लिखना है जो हमेशा लिखते जाते हैं हम लोग, कि सर्कल विथ सेंटर होल, सर्कल विथ सेंटर, ये डायग्राम बनानी हो तो मैंने बना दिया हुआ है, सेंटर ओ, ऐसा आपको ऐसा बना लेना है। पी क्यू एन पी आर टेंजेंट है, ये क्या है, दोनों क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको देखेंगे प्रूफ करना है। देखो प्रूफ में लिख लेता हूँ मैं, प्रूफ में क्या करना है हम लोग को, कि एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, अगर ये वाला ट्रायंगल की बात करूँ मैं, प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू क्या है, 180। ये हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 प्रूव करना है, ठीक है ना। आते हैं प्रूफ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे पी क्यू ओ आर इज क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सम ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल
कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का होता है 360 डिग्री, 360 होता है कि नहीं, तो यस सर होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर होता है तो हम क्या लिख देंगे, इसके पहले हमको मालूम है कि एंगल क्यू और एंगल आर क्या होता है, तो लिख देंगे एंगल क्यू एंगल आर वो होगा क्या है 90 डिग्री होगा। क्या है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये हमको मालूम है। ठीक है, इतना कर देना है। अब इसके बाद सबको ऐड कर दो, तो मेरे को यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल कर दे, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 कर देना है। ठीक है सर, हो गया। एंगल पी हमको मालूम नहीं है, एंगल पी मालूम नहीं है हमको, क्यू मालूम है 90 है, एंगल ओ भी नहीं मालूम है, एंगल आर मालूम है 90 है, क्योंकि ये और ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज इक्वल टू 360 कर देना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू क्या होगा 180 आएगा, 90 को ऐड कर देना है, इज इक्वल टू 360 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360, ट्रांसफर करेंगे इसको उस साइड तो माइनस का 180 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कर दो तो आएगा 180, तो एंगल पी प्लस ओ, और एंगल पी प्लस ओ मतलब क्या होता है, पी का मतलब कि वही है ना क्यू पी आर, तो क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर करेंगे तो इज इक्वल टू 180, ये हमको करना था, हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब इन द सर्कल इज अ रोम्बस। देखो यहाँ पे बहुत ही सेम टू सेम क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे, क्या है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे करना है। ठीक है ना, और कुछ चिन्ह है लास्ट में एक दो स्टेप में बढ़ा दूंगा, बस हो गया, बाकी पूरा सेम चीज़ है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे कैसे करना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन पार्ट। ठीक है, गिवन पार्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है सर्कमस्क्राइब करा ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम में लिख देना पहले। पैरेललोग्राम अगर होता है तो क्या होता है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, हमको मालूम है। ठीक है, तो लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू किसका होगा, जो ए बी जो होगा इक्वल किसका होगा डी सी के होगा, ये सी डी के होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बी सी इज इक्वल होगा किसका ए डी के। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा लिख देना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या करना है हम लोग, देखो प्रूफ में लिख देते हैं, पहले प्रूफ में करना है क्या हमको, प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पे ए बी सी डी से क्या है, सॉरी ये जो हमारा जो बना हुआ है पी क्यू सॉरी हाँ ए बी सी डी, जो ए बी सी डी बना हुआ है वो क्या है हमारा एक रोम्बस है। रोम्बस कैसे प्रूफ हम कर सकते हैं उसको, तो रोम्बस अगर कोई पैरेललोग्राम की अगर दो साइड एडजेसेंट साइड इक्वल है, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे ये रोम्बस है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज रोम्बस। तो पता कैसे कर सकते हैं रोम्बस पता करने के लिए क्या होता है, ट्रिक होता है कि ए बी इज इक्वल प्रूव कर दो सी ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बी सी होगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे सी डी हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इनमें से कोई भी दो साइड मिल गए तो हमको बोल सकते हैं क्या ये मतलब ये सारे चारों साइड हमको प्रूव करना है इक्वल है। ठीक है, आते हैं आप क्वेश्चन में, हमारा प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या करना है, इसमें और चले इधर सर्कल विद सेंटर हो, ये तो भूलना नहीं, सर्कल विथ सेंटर वो लिख देना, बस हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। हमारा प्रूफ में करने के पहले हमको करना है इसके कुछ एक्सप्लेनेशन दे देना है कि देखो हम पॉइंट ए लेते हैं, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी, ये सारे जो पॉइंट है अगर हमको इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, हाँ इन अगर चारों पॉइंटों को हम लेते हैं, इन चारों पॉइंटों को लेते हैं, ये क्या एक्सटीरियर पॉइंट होगा और यहाँ से एक टेंजेंट दिख रहा होगा आपको, ये एक टेंजेंट दिख रहा है, एक ये टेंजेंट दिख रहा है, ऐसे सिमिलरली ये एक टेंजेंट दिखेगा आपको और ये एक टेंजेंट दिखेगा, सिमिलरली आपको ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, और यहाँ से देखेंगे तो ये भी एक टेंजेंट दिखेगा और इधर का भी एक टेंजेंट दिखेगा, ये टेंजेंट दिख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे, यहाँ पे ओ है, ये पॉइंट क्या है हमारा ओ है, तो ये ऐसे हमें इसको बना देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बनाना है इसको, तो क्या आप टेंजेंट कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको यहाँ से हमको चार इक्वेशन बना लेना जैसे हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 8 में, सिमिलरली सेम टू सेम वो कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए पी इज इक्वल होगा क्या ए एस के, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट है दोनों, क्या है टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट क्या है पॉइंट ए से। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट
ए, ठीक है। दूसरा लिखेंगे ए पी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। यहाँ भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट बी से है, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा भी बना लेते हैं, देखो ऐसे बनाऊंगा मैं, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको, मैं आपको पूरा क्लियरली इसी में आपको चारों इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये दो हो गए। ऐसे तीसरा बनेगा हमारा कि पॉइंट सी से बना रहे हैं, ठीक है। तो सी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी आर, ठीक है। सॉरी, मैं अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करूँगा। यहाँ पे क्यों चेंज करूँगा, सी आर पहले लेंगे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि हमको ये वाला साइड और ये साइड हमको एक तरफ रखना है, ठीक है ना। तो सी क्यू यहाँ पे लेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियल पॉइंट सी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हमारा डी आर, सॉरी नॉट सी आर, डी आर मतलब ये वाला पॉइंट डी आर और डी एस यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, कौन सा है, पॉइंट डी से है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद देखेंगे, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं हटाता हूँ इसको, थोड़ा साफ करता हूँ। सिर्फ हमको बनाना क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपको इतना करना है, बस पॉइंट यहाँ पे ओ डाल देना, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन ही हमारा 1 है, ये 2 है, ये है 3 और ये हमारा 4 है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4, चारों को ऐड कर देना। देखो ऐड करने में हमको क्या मिलने वाला है, देखो मैं उधर से लिखता हूँ जल्दी से इसको। तो ऐड करने में हमको मिलेगा, पहले इधर लिखेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए पी बी पी लिखा हुआ है, तो पहले लिख देते हैं ए पी + बी पी लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सी आर डी आर लिखा हुआ है, वो लिख लो, प्लस सी आर + डी आर लिखा हुआ है, पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे क्या लिखा हुआ है, ए एस बी क्यू, तो ए एस + बी क्यू लिखा हुआ है, वो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सी क्यू डी एस लिखा हुआ है, तो सी क्यू + डी एस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा लिखने का मीनिंग क्या है, लिखा क्यों है ऐसा, देखो यहाँ पे ए पी और बी पी को ऐड करने में क्या मिलेगा हमको, इन दोनों को ऐड करने में मिलेगा ए बी मिलेगा, करेक्ट मिल गया सर। और सी आर डी आर को देखेंगे, सी आर और डी आर को देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सी डी मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। ए एस बी एस देखेंगे, यहाँ पे ए एस और डी एस को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी, और बी क्यू सी को देखेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो इतना तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था, ये प्रूव करने के लिए बोला था। अब इसके बाद का मैजिक देखो, इसके बाद हमको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको नया क्वेश्चन नंबर गिवन पार्ट में आप देखोगे ध्यान से, गिवन पार्ट में मैंने कुछ लिखा हुआ था पहले और मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए दे दो, आपको चाहिए तो मत दो, ऑलरेडी हमने दे चुके हैं तो मत दो उसको। यहाँ पे ए बी की जगह में क्या सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी की जगह में ए बी लिख दूँ या ए बी की जगह सी डी, तो मैं ए बी + सी डी की जगह में रिप्लेस करके ए बी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए डी और बी सी दोनों सेम है, तो यहाँ पे बी सी और बी सी लिख देता हूँ दोनों को। यहाँ पे 2 ए बी हो गया, यहाँ पे 2 बी सी हो गया, तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब मैंने क्या बोला था, अगर कोई दो साइड भी अगर मिल गया, एडजेसेंट साइड से और इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये रोमस हो जाएगा। तो as we know that if parallelogram adjacent मतलब जो होता है उसके नेबर्स, पड़ोसी जो होता है उसके, ठीक है, adjacent sides are equal, अगर उसके adjacent sides equal है then this is रोमस। क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, रोमस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन क्या लिख देना है कि हैंस क्या लिख देंगे कि ए बी सी डी इज रोमबस, देन क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए,
ये सारे साइड कर देंगे, ये हमको प्रूव करना था। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा 12 स्टार्ट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है डायरेक्टली 5 मार्क्स में, ठीक है ना, आएगा तो आएगा डायरेक्टली 5 मार्क्स में। तो ये दिमाग में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे थोड़ा प्रीवियस का कॉन्सेप्ट भी हमारा यूज होने वाला है। जैसे हमने पढ़ा है ये ट्रायंगल दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और एक हम पढ़ेंगे हेरॉन्स फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ था लास्ट ईयर, तो वो हेरॉन्स फार्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमको पता करना है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्कल का रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और भी साइड बना लेता हूँ मैं, पर ये रेडियस नहीं होगा, ठीक है, दिमाग में रखना। ये रेडियस नहीं बना रहा हूँ मैं, ये तो साइड्स बना रहा हूँ, ये कॉर्नर बना रहा हूँ, और इसमें ब्लू कलर से ये रेडियस बना रहा हूँ मैं, ब्लू कलर से क्या है रेडियस बना रहा हूँ, ये हमारा रेडियस है। तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ठीक है। तो ऐसा हमारा डायग्राम कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा, ठीक है, पहले डायग्राम को, ठीक है। यहाँ पे 6 लिखा हो तो ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट हो जाएगा। ये हमको मालूम नहीं है तो इसको एक्स और एक्स लिख देना। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, उससे हम मेरे को मिल जाएगा। अब ये सारी चीज़ लिखना भी पड़ेगा हमको। यहाँ पे गिवन में आते हैं, गिवन में क्या लिखेंगे, सर्कल विथ सेंटर ओ। ये तो हमको पहले लिख ही देना, कोई बिना कोई डाउट के लिख देना ये चीज़, ठीक है, बिना किसी डाउट के ये क्वेश्चन ये चीज़ लिख दो। उसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD इज ट्रायंगल, ABC इज ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। इसमें रेडियस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे साइड लिखा हुआ है कि CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और BD इज इक्वल टू लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये चीज़ हमको मालूम है। रेडियस दिया हुआ है कितना हमारा, रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे DEF लिख देता हूँ मैं, DEF ले लेता हूँ। ये चीज़ हो गई है, हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हमारा हो गया है। अब आते हैं हम लोग, गिवन पार्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन हम लोग को लिख देना है। कंस्ट्रक्शन में वही लिख देंगे कि ज्वाइनिंग या ज्वाइन OA OB OC एंड O से E भी ज्वाइन किया है, OF भी ज्वाइन किया है, और OD तो पहले से था। तो ये सब इसको सबको ज्वाइन किया है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन, और कुछ ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें, बस हो गया, ठीक है। आते हैं प्रूफ में, ठीक है, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या करना है, लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC, इसका लेंथ पता करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा लिख दो, लेंथ ऑफ AB एंड AC, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में, हमारा प्रूफ में, ठीक है ना। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे पहले पता क्लियर कर लो। यहाँ पे जब चीज़ें हमको मालूम है, मैं इसको फिर से कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहले हमको क्या निकाला, ये 4 है, 4 है, ये 4 है, और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसको भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं पहले इसको। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे सॉरी 8 नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे x है। तो लेट लिख लेंगे, लेट, यहाँ पे E था, यहाँ पे F था, तो AE इज इक्वल टू AF वो क्या हमारा x है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कि टेंजेंट फ्रॉम द, टेंजेंट, और भी लिख लो आप यहाँ पे कंक्लूजन कि यहाँ पे CD इज इक्वल टू CE, वो क्या है 6 सेंटीमीटर हमने माना हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या लिखा है, BD एंड BF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सब में लिख देना है, रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ABC से, ये तीनों का कंक्लूजन ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब देखो करना क्या हमको, ये करने के बाद, ये होने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमको पहले निकालना है हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करेंगे और वहाँ से हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हेरॉन्स फार्मूला हमको यूज़ करना है, तो हमको निकालेंगे
एस निकालना होता है। तो यहाँ पे साइड लिख लेंगे, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ लेते हैं ए सी जो हमारा है x+6 है, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। बी सी है हमारा है 6+8 मतलब 14, इसको मान लेते हैं बी। और ए बी जितना लिखा हुआ है यहाँ पे x+8 है, उसको मान लेते हैं सी। ये तीनों साइड हैं। तो यहाँ पे अगर हमको एस निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा, एस कैसे निकल रहा है, a+b+c/2। तो हमारा क्या था, ए क्या था हमारा, देखो ए का वैल्यू है x+6 14 एंड x+8 लिख दो, x+6 + 14 + x+8 /2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है। अब ऐड कर दो यहाँ पे, तो s मिल जाएगा कितना हमारा, तो हो जाएगा 28। 2x + 28 /2, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 + 14 बचेगा, यहाँ पे 2 + x, यहाँ पे x+14, 2 कैंसिल होएगा, तो यहाँ पे x+14 मिला है हमको क्या, s का वैल्यू। तो हेरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, s - a s - b s - c फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे s का हमारा फॉर्मूला क्या है, x+14 था, x+14। नेक्स्ट में क्या लिखा है, x+14 माइनस ए लिखा, माइनस ए मतलब क्या हुआ, माइनस ए का वैल्यू क्या हमने निकाला था, x+6 निकाला। तो निकाल दो यहाँ पे x - 6 हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था पहले से, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा करेंगे s - 6 लिखा हुआ था यहाँ पे x+14, तो वो 14 ही था, b हमारा 14 ही है, यहाँ पे देखो 14 लिखा हुआ है। यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे यहाँ पे x+14, यहाँ पे -8 x और -8 था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई में क्या मिलने वाला है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ मिलेगा x+14 मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक x, यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अगर कैंसिल करने के बाद क्या बच रहा है, यहाँ पे मिलेगा 14 - 6 कर देते हैं, 14 - 6 करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा 8 मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमको x मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा हमको क्या, 14 - 6 करेंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x+14 एच डी लिख देगा, यहाँ पे आ जाएगा 48x, 48x आ जाएगा। अब 48 को क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 48 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस सर हो कर सकते हैं। 14 था यहाँ पे, 48 को ले सकता हूँ मैं, हम लोग ले सकते हैं 48 को 3x × 14 16 ले सकते हैं, 16 लेते हैं। और 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 को निकालेंगे बाहर, बचेगा जो अंदर लिख देना है चुपचाप, क्या है x+14 × 3x बचेगा, ठीक है। ये भी हो गया। अगर 3x बच रहा है वहाँ पर तो क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे बचेगा क्या, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अंदर करने से, तो 3x² + 14 × 42x। तो ये हो गया हमारा क्या, एरिया हो गया, ये हमारा एरिया आ गया, इसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या करना है हमको, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पहले पार्ट में देखेंगे, पहले क्वेश्चन में हमने क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया था, क्या इसको हमने माना है एक, ये पहला पार्ट था हमारा, दूसरा पार्ट नीचे बन रहा है, और तीसरा ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और तीसरा पार्ट हो गया। इन तीनों पार्ट में निकाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको तीनों पार्ट को अगर ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा, यस सर मिलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा तीनों पार्ट को ऐड करने से, ठीक है। अब आते हैं हम तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर निकालना है तो हमको अगर तीनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर निकाल देते हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए ओ सी लेंगे, ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ए ओ बी। हमको तीन सबका फॉर्मूला तो मालूम है, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। तो 1/2 बेस हम लेंगे ए सी, और हाइट क्या लेंगे, यहाँ पे हाइट हमको बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा हाइट रहेगा, जो रेडियस इसका है वो 4 है, ये भी हाइट इसका है वो 4 है, और इसका हाइट ये है 4 है। क्योंकि हाइट कहाँ बनता है, हाइट वही होता है जिसका 90 डिग्री बनाता है, और ये क्या होता है पर
एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये एल्टीट्यूड मिलेगा, तो ये एल्टीट्यूड कितना मिल रहा है, 4 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारा ई था, यहाँ पे एफ था, ठीक है। तो ई ओ हो जाएगा, ये पहला पार्ट हो गया, प्लस दूसरा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ भी करेंगे इंटू बी सी इंटू डी ओ हो जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा ए बी इंटू हो जाएगा ओ एफ, ठीक है। अब देखो, अब इतना भी हो गया तो वहाँ पे 1/2 इंटू लिखेंगे ए सी कितना हमारा, ए सी का वैल्यू मतलब ए सी हमारा क्या था, ये पूरा ये 6 था लिया, तो ये एक्स, तो 6 + x हो जाएगा, 6 + x लिया था सर आपने, और ओ ई हमारा ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो ये पहला पार्ट हुआ, प्लस 1/2 करते हैं, यहाँ पे बी सी लेंगे तो वहाँ 14 निकला है, और डी ओ हमारा 4 है, ठीक है, प्लस 1/2, यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी हमारा x + 8 है सर, ठीक है, और ये हमारा क्या है 4 था, ठीक है। ये तीनों चीज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगर देखो कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये 2 को 4 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से क्या मिलने वाला है हमको, देखो इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, और हो सकता है मुझे इरेज भी करना पड़े, आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। देखो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2x + 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28, 14 2 28 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जाएगा 2x + 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने x हो रहे हैं, टोटल 4x हो रहे हैं, ठीक है। और ऐड करो नंबर, सारे नंबर ऐड करने में कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 40 40 एंड 50 56 मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब दिमाग में रखना, एक ये मिला है आंसर हमको, और एक हमारा यहाँ पे मिला था एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो है, दोनों क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, दोनों क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। मतलब आप दोनों का हमको इक्वेट कर देना है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1, इसको देना है इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को दोनों क्या करें, इक्वेट कर देंगे। अब इक्वेट करने के बाद दिमाग में रखना 4x प्लस, यहाँ लिख देता हूँ 4x + 56 आया था इधर वाले का, उधर वाले का उधर पास है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज करके आपको जल्दी से आपका इसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ। देखो तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमको मालूम है इक्वेशन 1 में क्या आता है, यहाँ पे रूट नहीं 4 है, देन √3x² + 42x लिखा हुआ है, तो 42x लिख देना है। यहाँ पे आया हमारा 4x + 56 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखेंगे हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से मैं अगर 4 निकाल लेता हूँ, 4 निकालूंगा तो x प्लस क्या मिलेगा, 14 4 जो होता है तो 14 x + 14 बचेगा। तो ये वाला जो 4 है, ये वाला जो 4 है, इस वाले 4 को मैं उधर भेजूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 3x² + 42x बचेगा, यस सर बचेगा। तो 4 4 उड़ा देंगे, यहाँ बचेगा x + 14 बचेगा। अब देखो यहाँ पे रूट भी चढ़ा, रूट को उधर भेज दो, तो यहाँ बचेगा 3x² + 42 बचेगा, 42x बचेगा, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, वो लगा देना है। तो 3x² + 42x = हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा, यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 a का वैल्यू x और b का वैल्यू है हमारा 14। सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पे x² आ जाएगा, ये 14 का होता है 196, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 28x हो जाएगा। यहाँ पे 3x² + 42x एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब मैं इसको और छोटा करके मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब इतना करने के बाद हमको करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x को बुलाओ, यहाँ पे 3x² है, इधर आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, ये प्लस का 42x है, और ये इधर आएगा तो माइनस का 28x हो जाएगा, और 196 जो है माइनस का हो जाएगा इधर आने पे, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x² आ गया, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे प्लस का 14x आएगा, यहाँ पे 196 एज इट इज़ आएगा = 0। अब देखो यहाँ पे क्या हम किसी भी टेबल से कैंसिल कर सकते हैं 2 से सबको कैंसिल कर दो, तो लिख देना डिवाइड बाई 2,
डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बचेगा यहाँ पे 7x, बचेगा यहाँ पे 196 का हाफ कितना होगा 98 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर लेना। अब देखो यहाँ पे मैं इसको लिख के आपको मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, तो 98 करना है तो हमको लग सकते हैं 7 और 14 ले सकते हैं, 14 7 जा 198 होता है, सॉरी 98 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये लेंगे, तो यहाँ पे जाएगा, देखो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ सोल्यूशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 14x प्लस 7x प्लस सॉरी नॉट प्लस माइनस है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 14 और माइनस, यहाँ पे माइनस का 7 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माइनस का 7x माइनस का 98 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लो, अगर कॉमन ले लेने से क्या मिलेगा हमको, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 14 मिलेगा, यहाँ पे माइनस 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 14 मिलेगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया है हमने बाहर। तो बचेगा क्या, x प्लस 14 मिल रहा है और यहाँ पे x माइनस 7 मिल रहा है इक्वल टू 0, देन x प्लस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू माइनस का 14, जो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरे साइड मिलेगा हमको क्या, दूसरे साइड मिलेगा हमको क्या देखना इधर, तो यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू मिलेगा क्या 7। तो हमारा फाइनल जो x का वैल्यू आ रहा क्या, x का वैल्यू हमारा क्या आया है 7 आया है, ठीक है। अब हमको लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था, हमको प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में क्या पूछा गया था हमको, ये देखो लिखा हुआ लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी पूछा गया, ठीक है। ए बी और ए सी का लेंथ पूछा गया, मतलब कि ये वाला पूरा साइड पूछा गया है और ये वाला पूरा साइड। तो हमने देखो ये वाला साइड का नाम क्या लिखा होता है, एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 6 लिखा होता है, ठीक है ना। तो वही हमको लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए बी की बात करें तो ये हमारा क्या था, ए बी हमारा ये है एक्स प्लस 8 मतलब क्या हो जाएगा 7 प्लस 8, तो हो जाएगा क्या हमारा 15। और ए सी की बात करेंगे तो x प्लस 6 था, जो आएगा 7 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 13। दोनों सेंटीमीटर में लिख देना है अपना, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आ गया है 13 और ये हो गया है 15। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा भी प्रोसेस है बट ये 5 मार्क्स में आएगा, जब भी आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन देखो यहाँ पे इसमें क्या है, मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन किसमें क्या देता है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से मेंशन रहेगा, जैसे मैंने आपने यहाँ तक निकाला हुआ है, ये वाला पार्ट जो निकाला हुआ है, ये वाला पार्ट क्वेश्चन 1 जो निकाला हुआ है, ये क्वेश्चन दे देता पहले से, एरिया दे देता है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा पता करने के लिए, तो डायरेक्टली आप ये 3 पार्ट, ये वाला पार्ट करके तीनों पार्ट करके उसको सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। या फिर कभी कभी रेडियस दे देगा, कभी कुछ ना कुछ अननोन वैल्यू देगा, कभी रेडियस सारी साइड्स दे देगा पर रेडियस पूछ लेगा। तो ऐसे ही हमको पैटर्न जो है इसका सेम रखना है, बाकी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन मोस्ट चांसेस है कि ये क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन देगा तो 5 मार्क्स का देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार और नहीं समझाया तो एक बार और इसको देख लो अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरह से समझाया मैंने कि पहले क्या करना है, पहले ओवरऑल ट्रायंगल का निकाल लेना है हेरोन्स फार्मूला से, फिर क्या करना है हमको ये छोटे 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 पार्ट जो डिवाइड किया है उसको पार्ट का निकालो, उसमें फॉर्मूला लगता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इन दोनों पार्ट को अगर ऐड कर देना है इक्वेशन 2 बनेगा, दोनों जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकले उसको इक्वेट कर देना है, तो क्या मिल जाएगा हमारा, इक्वेट करने में एक्स का वैल्यू मिलेगा, और एक्स का वैल्यू मिलने के बाद हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाकी चीज़ें मिल जाएंगे। स्टेप ऐसे लोगे तभी 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया भी हुआ है, उससे मिलता जुलता क्वेश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो हमारे गिवन पार्ट में मैंने पहले से मेंशन करके लिखा हुआ है कि सर्कल विद सेंटर हो, और यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले से बना दिया हुआ है जिससे आपको ईजिली रहे, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम में वेस्ट हो, ठीक है। तो प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कहने का मतलब ये है इसका कि जो हमारा ये साइड, जो ए बी साइड जो है एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल आप देखोगे, ठीक है ना, ये जो एंगल बना रहा है, मतलब एंगल इसके बीच में कौन कौन सा आ रहा है, एंगल 1 और 2 आ रहा है, ठीक, करेक्ट। और सिमिलरली एंगल यहाँ पे देखेंगे, ये वाला एंगल्स, ये वाला आप देखेंगे एंगल, इस एंगल में देखेंगे, इसमें क्या दिख रहा है, एंगल 5 और 6। तो ये जो दो अपोजिट एंगल्स हैं हमारा 1 और 2, और ये 5 और 6 जो हैं, 5 और 6 और 1 2 है, दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री, मतलब कि वो क्या आना चाहिए हमारा 180 आना चाहिए। तो 1 2 और 5 6 हमको लाना है 1 2, ऐसे सिमिलरली 3 4 और 7 8 को भी लाएंगे 180। तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन विद सेंटर सर्कल विद सेंटर ओ लिख देना है, यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको लिख देना है। अब देखो डायरेक्टली प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में मैं लिख देता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कि एंगल ए ओ बी
यहाँ पे सेंटर में ओ है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, दोनों का सम जो होना चाहिए 180 होना चाहिए। सिमिलरली क्या करेंगे बी ओ सी प्लस डी ओ ए, इसका भी सम होना चाहिए 180, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, डायरेक्ट लेते हैं प्रूफ में। तो हमको क्या करना है, इसमें एंगल 1 और 2 को ले लेने से 1 और 8 है, जैसे हमारा मान लेते हैं पहले ट्रायंगल 1 ये है, ट्रायंगल 2 है, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर होंगे तो 1 और 8 हो जाएगा हमारा क्या इक्वल। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरे में 2 और 3 को करेंगे प्रूव सिमिलर, तो यहाँ पे 2 और 3 इक्वल होगा। तो ऐसा सिमिलरली 5 6 7 8 को भी कर लेंगे। ठीक है, ये सारे एंगल को हमको प्रूव करना है जो आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक, क्या लॉजिक लगा करना है हमको, देखो यहाँ पे करेंगे तो इन ट्रायंगल ए ओ एस एंड ए ओ पी। ठीक है, ए ओ एस और ए ओ पी लेना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कि एंगल ए ओ इज इक्वल टू ए ओ जो है कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड लिख देना है। ठीक है, कॉमन साइड लिख देना है, पहला वाला हो गया। दूसरा क्या हो गया ओ एस और ओ एस एंड ओ पी जो है, तो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ ये ध्यान रखना। पहले मैंने किया है ये ओ एस और ओ पी की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या है रेडियस हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ओ ए जो था हमारा कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा हमारा एंगल एस और एंगल पी क्या 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, एंगल एस एंड एंगल पी जो है वो 90 डिग्री बनाता है, यहाँ पे लिख देना है। ये वाला क्या था हमारा रेडियस था, ये रेडियस लिख देना है। यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट लिख देना है, रेडियस एंड टेंजेंट लिख देना। ये हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ एस कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए ओ पी के। ठीक है, अगर ये हो गया तो हमारा क्या लिख सकते हैं हम कि एंगल 1 और 8 क्या है इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा इक्वेशन 1 फ्रॉम सी पी सी टी। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा पहला आ गया, पहला पार्ट आ गया एंगल 1 और 8 क्या हमारा सी पी सी टी से हो गया। सिमिलरली क्या करेंगे 2 और 3 को लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल दो प्रूव कर दो, दो डायरेक्टली लिख देंगे सिमिलरली। ठीक है ना, उसमें ज़्यादा इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल बी ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू, यहाँ पे ओ है, ट्रायंगल बी ओ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या प्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इज अ कॉमन साइड हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है ओ पी एंड ओ क्यू जो है क्या है रेडियस है, रेडियस हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे एंगल पी एंड एंगल क्यू जो है इक्वल, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन क्या है रेडियस एंड टेंजेंट है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हो जाएगा कि ट्रायंगल बी ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू, ये हो जाएगा बाई तो हमने लिखा नहीं किस में हो जाएगा, यहाँ पे बाई किस प्रॉपर्टी से बाई आर एच एस हो रहा है, बाई आर एच एस से हो रहा है, यहाँ पे भी बाई आर एच एस हो गया, आर एच एस से। वन राइट एंगल है, वन हाइपोटेनस जो मिडिल साइड वाला है वो हाइपोटेनस है, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री और कॉमन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल इक्वेशन नंबर 2 दे देना, ये भी आएगा बाई सी पी सी टी। तो ये हो गया है। अब देखो इसमें ये दो करने के बाद, देखो ये दोनों करने के बाद हम क्या करेंगे, बाकियों को भी हम क्या करें सिमिलर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल का नाम लिख दो, बस हो गया। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल हो गया सी ओ क्यू, इन ट्रायंगल सी ओ क्यू एंड ट्रायंगल सी ओ आर। सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे इसमें एंड सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है बार बार लिखने की। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आने के बाद, अब ये चार इक्वेशन मिल गए। हम चारों आने के बाद क्या करना है हमको मालूम है क्या है, पूरा सर्कल ऐड करेंगे। सारे को ऐड करने में क्या मिलेगा हमको मालूम है कि सम ऑफ
ऑल एंगल क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो गया, क्योंकि यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 360। सारे एंगल को ऐड कर देना, यहाँ पे सारे जो एंगल है इन सबको ऐड करने में क्या मिलेगा हमको 360 मिलना चाहिए, क्योंकि सब कंप्लीट सर्कल होगा, ठीक है ना, दिमाग रखना। तो इक्वल टू 360। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमको अपना ट्विस्ट मिलेगा। हमने क्या लिखा था, एंगल 1 और एंगल 8 दो क्या है, इक्वल है। तो एंगल 1 होगा, और पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, 1 और 8 को एक साथ लिख देता हूँ, 1 और 8 को एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। देन 2 और 3 एक साथ रहेगा, देन 3 एंगल 4 प्लस 5 एक साथ लिख देता हूँ मैं, प्लस 6 एंड 7 एक साथ लिख देता हूँ, एंगल 7 इज इक्वल टू 360 है, ठीक है। अब हमको मालूम है कि 1 और 8 क्या दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों हो जाएंगे। तो एंगल 1 प्लस 8 को भी हम एंगल 1 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 इक्वल है, तो 2 को भी 2 बार लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देन 5 जो है 5 और 6 है, तो मैं 4 को भी कन्वर्ट करके 5 लिख देता हूँ, 5 और 5, ठीक है, 2 बार लिख दिया। और यहाँ पे 6 भी को 2 बार लिख देता हूँ, तो 6 प्लस 6, ठीक है, क्योंकि दो इक्वल है, यहाँ पे 360। यहाँ पे देखेंगे सबका पेयर बन रहा था। 2 क्या करना है हमको, 2 क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है सबसे। यहाँ बचेगा एंगल 1 एक बार बचेगा, एंगल 2 भी एक बार बचेगा, देन 5 बचेगा, एंगल 6 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। अब इसको भेज दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो है बचेगा 360 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 आएगा। अब एंगल 1 2 क्या है, एंगल 1 2 अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे क्या है, नाम है AOB ही है, AOB है। और 5 1 6 देंगे तो COD है, क्या एंगल COD है, तो इक्वल टू आ गया 180। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अभी क्या लेंगे, सिमिलरली यहाँ पे दूसरा भी कर लेंगे। सिमिलरली आ जाएगा हमारा क्या, एंगल BOC एंड DOA इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो एंगल है, इधर का 3 और 4, इधर का 8 एंड 7 भी क्या हो जाएगा, क्या इधर का एंगल और इधर का भी एंगल क्या हो जाएगा, हमारा सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो ये हो गया 180 हो जाएगा। तो ये हमारा ये प्रूव हो गया। तो ऐसे हमको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने किए हैं सारे क्वेश्चंस। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, और MCQs भी देने वाला हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरम जो भी हैं, आपको सारे चीज़ें आपको मिलेंगी। और ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए इस चैनल को। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं आ रहा तो बिल्कुल छोड़ दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर कुछ सीखते रहो, नया सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।